दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्मों को देखते हुए हम सबका बचपन बीता है। पहले एक्टर नहीं होते थे, बल्कि ऐसे महसूस होता था कि ये लोग तो दूसरी ही दुनिया के प्राणी हैं और हम लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर हैं। लेकिन समय बदला और सोशल मीडिया के जमाने में ये जो हमारे सो कॉल्ड सुपरस्टार्स के बीच की जो खाई थी, ये मिटती चली गई और आज आलम ये है कि आम आदमी का कुत्ता भी इन्हें सुपरस्टार या स्टार मानने से पहले मुंह टेढ़ा करके आगे निकल लेता है। यहाँ नेपो किड्स को सालों साल फ्लॉप फिल्म देने के बावजूद भी लगातार फिल्में मिलती रहती हैं, लेकिन एक आउटसाइडर के साथ ऐसा नहीं होता। अर्जुन कपूर, सॉरी कान पकड़ के सॉरी, अर्जुन कुत्ते कपूर, सैफुद्दीन, ये ऐसे गोबर हैं दोस्तों इंडस्ट्री में जो सालों साल से फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहे हैं, लेकिन इनको आज की तारीख में भी काम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये इनसाइडर्स हैं। जबकि आउटसाइडर्स को 2-4 फ्लॉप देने के बाद ही साइड रोल्स देने शुरू हो जाते हैं या कुछ समय के बाद इनको इंडस्ट्री से गायब कर दिया जाता है। एक आउटसाइडर सालों साल लगातार काम भी करे तो भी उसे वो पहचान, वो शोहरत नहीं मिल पाती जिसका वो असली हकदार होता है। आज हम एक ऐसे आउटसाइडर की बात करेंगे जो आउटसाइडर है लेकिन एक्टिंग के मामले में सारे नेपो किड्स का बाप है। ये एक्टर है मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी प्रेजेंट टाइम में बॉलीवुड में सबसे अच्छी एक्टिंग करने वाले एक्टर्स में से एक है। मनोज ने आज तक एक नहीं बहुत सारी ऐसी फिल्में दी हैं जो इसने अपने दम पर सुपरहिट करवाई हैं, लेकिन बावजूद इसके मनोज आज भी सिर्फ एक एक्टर है, न कि स्टार। कौन है मनोज बाजपेयी और कैसे बॉलीवुड में इसने जगह बनाई, इसी पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मनोज बाजपेयी का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1969 को बिहार में। गांव का नाम बेलवा चौकी वेस्ट चंपारण में पड़ता है। ये टोटल 6 भाई बहन हैं और मनोज दूसरे नंबर पर है। मनोज का नाम एक्टर मनोज कुमार के नाम पर रखा गया था क्योंकि मनोज के पिता मनोज कुमार के फैन थे। मनोज के पिता एक किसान थे और माँ हाउसवाइफ। मनोज की एक छोटी बहन पूनम दोबे जो कि फैशन डिजाइनर है। मनोज बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था। पिता बहुत ज्यादा गरीब थे, किसानी करके जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाते थे। मनोज ने 12th क्लास पास की और सिर्फ 17 साल की एज में अपने गांव से दिल्ली चला गया और वहां जाकर सत्यवती कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद रामजस कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। मनोज ने एक्टिंग स्कूल NHT के बारे में सुना था कि वहां पर एक्टिंग सीख सकते हैं और अच्छा स्कोप है, तो उसने एक्टिंग में ट्राई किया। मनोज ने 3 बार उसमें ट्राई किया और तीनों बार NHT से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गया कि आत्महत्या करने की सोचने लगा। फिर वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक्टर रघुवीर यादव से। रघुवीर ने मनोज को बताया कि बैरी जॉन के एक्टिंग स्कूल में जाओ और वहां पर जाकर वर्कशॉप अटेंड करो, वहां पर तुम्हारी एक्टिंग अच्छे से निखर कर आएगी। मनोज ने बैरी जॉन के स्कूल में कुछ दिन एक्टिंग सीखी और जॉन उससे कुछ दिनों के अंदर ही बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया और उसने मनोज को वहां पर स्टूडेंट से अलग अपना असिस्टेंट टीचर रख लिया। इसके बाद मनोज ने 4थी बार NHT में अप्लाई किया और वहां से एक्टिंग सीखनी चाहिए, लेकिन बंदे की जो प्रोफाइल थी वो थोड़े से समय में ही इतनी तगड़ी बन गई थी कि जिस NHT ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने उसको 3 बार रिजेक्ट किया था, उसने प्रोफाइल देखते ही मनोज को एक्टिंग टीचर रख लिया। मतलब बंदा गया था वहां पर स्टूडेंट बनने और उसको टीचिंग की जॉब दे दी गई। और तब मनोज की जो आर्थिक हालत थी उसमें थोड़ा बहुत सुधार आया। मनोज जब दिल्ली में ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय उसके फादर उसे महीने में सिर्फ 200 रुपए भेजते थे और उसी 200 में मनोज को पूरा महीना अपना खर्चा चलाना होता था, चाहे वो रूम का रेंट हो या खाने पीने का। लेकिन NHT में टीचिंग के दौरान वहाँ एक्टिंग सीखी और वहाँ से उसको थोड़ी बहुत सैलरी भी मिली। मनोज जिस समय एक्टिंग सिखाने लगा था उस समय हकला खान, अनुराग कश्यप जैसे नशेड़ी लोग उसी स्कूल में एक्टिंग सीखते थे, यानी ये वहाँ पर टीचर था और वो स्टूडेंट्स। शाहरुख हकला खान दिल्ली जॉन स्कूल में और अनुराग नशेड़ी NHT में। मनोज को सबसे पहले एक्टिंग में ब्रेक मिला था साल 1993 में एक टीवी सीरियल में जिसका नाम था शिकस्त। इसके बाद 1-2 और टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन इनमें जो मनोज का रोल था वो 1-1, 2-2 सीन का ही रोल था। पहली फिल्म मिली बैंडिट क्वीन साल 1994 में, जिसमें मनोज का रोल मुश्किल से 1 मिनट का था। साल 1997 तक मनोज ने 4-5 टीवी सीरियल्स में बहुत छोटे छोटे रोल किए और 4-5 फिल्मों में भी बहुत छोटे छोटे, यहाँ कह सकते हैं साइड रोल किए, जिनसे इसको कोई खास फायदा नहीं हुआ, यानी कोई भी पहचान नहीं मिली। साल 1986 से जब मनोज दिल्ली पढ़ाई करने गया और साल 1998 तक, यानी 12 साल मनोज के जीवन के संघर्ष वाले दिन थे। मनोज ने अपने संघर्ष के दिनों के बारे में कई बार बताया है कि
उसने कई कई दिन तक स्टेशन पर सोकर बिताए हैं। भूखा रहा, लेकिन एक्टिंग उसका प्यार था, तो उसे कभी नहीं लगा कि उसे वापस अपने गांव चले जाना चाहिए। हाँ, जब भी वो कॉलेज की छुट्टियों में या मुंबई से घर जाता तो अपने पिता के साथ खेतों में किसानी करता था। भूखा रहा, स्टेशन पर सोया, 8-8, 10-10 लोगों के साथ रूम शेयर किया और किराए के पैसे बचाने के लिए हर रोज 15-15 किलोमीटर पैदल चला। लेकिन साल 1998 ऐसा साल था जिसके बाद मनोज बाजपेयी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस साल राम गोपाल वर्मा की फिल्म में मनोज ने जो तहलका मचाया, उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। फिल्म का नाम था सत्या। फिल्म में टाइटल रोल प्ले किया था जेडी चक्रवर्ती ने, लेकिन सारी लाइमलाइट लूट के ले गए भीखू मात्रे। इसके बाद मनोज को फिल्में मिलती गईं और वो हर बार अपने आप को साबित करता रहा। शूल, घात, पिंजर, 1971, राजनीति, आरक्षण और बाद में आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। ये ऐसी फिल्में थी जिन्होंने मनोज को एक बेहतरीन और मेथड एक्टर के रूप में एक अलग ही पहचान दिलाई। मनोज की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उसकी शादी 90s के दौर में अरेंज मैरिज हो गई थी, लेकिन मनोज की बीवी को दूरी बर्दाश्त नहीं हो पाई और दोनों का तलाक हो गया, क्योंकि मनोज तब मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था और तब वो अपनी वाइफ को अपने साथ नहीं रख सकता था। इसके बाद दूसरी शादी हुई साल 2006 में। दूसरी वाइफ का नाम है शबाना रजा। शबाना रजा का जो फिल्मी नाम है वो है नेहा, और उसने भी कुछ फिल्मों में काम किया है, जैसे करीब में बॉबी देओल के साथ, होगी प्यार की जीत में अजय देवगन और अरशद वारसी के साथ। नेहा ने टोटल 10 से 12 फिल्में की हैं और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। इन दोनों की आज की डेट में एक बेटी है। मनोज की अगर अफेयर्स की बात की जाए तो मनोज का अफेयर चला था शमिता शेट्टी के साथ, जो बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था। बेवफा मूवी में इन दोनों ने साथ में काम किया था। उसी दौरान शमिता के चूल्हे में मनोज ने कुछ दिन तक खाना पकाया था, लेकिन फिल्म के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा दिन तक एक दूसरे का पेट नहीं भर पाए और दोनों अलग हो गए। मनोज की लाइफ में कुछ विवाद भी जुड़े हैं। सुशांत की डेथ के समय एक बार केआरके ने मनोज को नशेड़ी और चर्सी कहा था और कहा था कि ये ड्रग्स लेता है। इसके बाद मनोज ने केआरके पर मानहानि का केस कर दिया था। मनोज ने लगातार फ्लॉप होती फिल्मों पर भी अपनी राय दी थी। जैसे आजकल साउथ की फिल्में ज्यादा चल रही हैं और बॉलीवुड की लगातार फ्लॉप हो रही हैं, तो इस पर मनोज ने बोला था। मनोज ने कहा था कि साउथ को भले ही रीजनल सिनेमा कहें, लेकिन जितना जुनून, जितना क्रेज वहाँ के कलाकारों में है, वो बॉलीवुड में अब देखने को नहीं मिलता। वो अपनी हर फिल्म के छोटे से छोटे सीन के लिए भी ऐसे शॉट लेते हैं जैसे दुनिया का बेस्ट शॉट ले रहे हों। वो सीन शूट करने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं कि कैसे उस सीन को बेस्ट तरीके से शूट किया जाए। वो लोग कभी भी अपनी ऑडियंस के साथ में ना तो बदतमीजी करते हैं और ना ही उनको हल्के में लेते हैं। वो फिल्म बनाते समय ये नहीं कहते कि अरे यार ऑडियंस समझ जाएगी, कर दो, कैसे भी जैसे भी शूट होता है कर दो। ये बात वो कभी नहीं कहते। वो बेस्ट तरीके से फिल्म बनाते हैं ताकि उनकी ऑडियंस उसको एंजॉय कर सके। मनोज ने आगे कहा कि बॉलीवुड में सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही मीटिंग होती है कि फिल्म कितना कमाएगी, फिल्म की कमाई को कैसे बढ़ाया जाए। फिल्म की क्वालिटी पर कभी भी ये लोग मीटिंग नहीं करते। यही सबसे बड़ा कारण है कि अब फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि एक्टिंग किसे कहते हैं, कंटेंट किसे कहते हैं। अब जनता को आसानी से पागल नहीं बनाया जा सकता। मनोज ने कहा कि बॉलीवुड साउथ की सक्सेस से डरा हुआ है, इसीलिए आज हम साउथ के एक्टर्स को अपनी फिल्मों में लेने लगे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी का बॉलीवुड फायदा उठाए। मनोज ऐसे एक्टर्स में से है जो फिल्म की स्क्रिप्ट सिर्फ हिंदी में लिखी हुई ही पढ़ता है। मनोज ने कहा कि अगर उसके पास इंग्लिश में लिखी हुई फिल्म की स्क्रिप्ट आती है तो वो उसे वापस भेज देता है। इस वजह से उसने कई बड़ी फिल्में छोड़ी हैं, या कह सकते हैं छोड़नी पड़ी हैं। मनोज के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी ऐसा ही एक्टर है जो सिर्फ हिंदी में ही अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता है। मनोज 54 साल का है, लेकिन उसकी एक्टिंग में आज भी वो धार है कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स इसके सामने कहीं नहीं ठहरते। लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में अगर देखा जाए तो मनोज जो नेपो किड्स हैं उनके आगे कहीं नहीं ठहरता। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत आगे है। मीडिया में जानबूझकर ऐसे टैलेंट को दबाया जाता है जो खासकर आउटसाइडर्स होते हैं, ताकि चुलमान दद्दू जैसे फुट्टल एक्टर को, चुलमान जैसे बुढ़ऊ एक्टर को सुपरस्टार कहकर जनता पर थोपा जा सके। मनोज आज फिल्मों के साथ OTT पर भी फुल टाइम एक्टिव है। ये हमेशा से ऐसा एक्टर रहा है जो अपने काम की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है, न कि अपने विवादों की वजह से। मनोज बाजपेयी की इस वीडियो में इतना ही। आप भी बताइए कि आपको मनोज बाजपेयी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, या इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और
वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।